हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या अदृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है, मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए और बटा में एन एस, जहां एन ए क्या होता है, ये होता है आपका ए के अनुकूल परिणाम। अनुकूल ए के अनुकूल परिणाम। और एन एस क्या होता है, एन एस होता है कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम ये एन एस होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखिए कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितने डिस्क है, 90। उस पे 1 से 90 तक संख्या अंकित है। तो इसकी प्रतिष्ठ समष्टि क्या बनेगी, देखिए इस प्रकार होगी, 1 2 3 4 5, इस प्रकार संख्याएं अंकित है। कितने, कहाँ तक, ये 90 तक संख्याएं अंकित है। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एन एस बराबर 90। अब कह रहा है कि इसमें से एक डिस्क निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता बताइए कि उस पे पूर्ण पूर्ण वर्ग हो। तो उसकी प्रायिकता बताइए कि उस पे पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना घटना घटना ई, मान लेते हैं घटना ई कि वह संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग प्राप्त होता हो। तो यहाँ पे क्या, ऐसी कौन संख्या है, तो इसकी जो समूचे बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें 1 से 90 के बीच में, तो एक आपका एक अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर क्या है आपका, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 50 है, 64 है, और फिर आपका क्या है, 81 है, जो कि 1 से 90 के बीच में ये आपके पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे इसकी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ई बराबर में 9। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी ई बराबर में एन ई और बटा में एन एस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 और बटा में 90। तो 9 दाह में 90। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 1/10। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।